वालेकुम। अभी हम लोग हैं हमारे ईदगाह में बकरीद का नमाज पढ़ने के लिए आए हैं और हम सब चाहते हैं कि देश में भारत सरकार गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करे, क्योंकि हिंदू धर्म में गाय को एक पवित्र जानवर माना जाता है और हमारे हिंदू भाई गाय को गौ माता बोलते हैं। तो हम उनकी आस्था का सम्मान करते हैं, उनकी आस्था का इज्जत करते हैं। इसलिए भारत मुस्लिम कुर्बानियां देता रहा है, तो उन्होंने एक बार पुनः देश में शांति स्थापित करने के लिए और देश में सद्भाव और समरसता को कायम रखने के लिए ये जो निर्णय लिया है बहुत ही सराहनीय है। मुसलमान किसी ने नहीं बोला इस तरीके का। देश के मुसलमानों ने कहा कि अगर गाय काटने से देश में नफरत है, गाय काटने से किसी के धर्म पर चोट है, तो हम भारत देश के मुसलमान हैं, हम गाय नहीं खाएंगे। इतना भारत देश सेकेंड लार्जेस्ट बीफ सप्लायर बन चुका है पूरे वर्ल्ड का। सभी भाई लोग हैं यहाँ पर, हिंदू भाइयों से खासकर पूछ रहा हूँ, गौ माता को माता मानते हैं तो माता सिर्फ भारत देश की सीमा के अंदर तक माता है या माता बाहर भी जाएंगी तब भी माता ही रहेंगी ना? जोर से बोलो ना भाई। माता तो माता ही है ना, चाहे यहाँ पर रहे। अब हमारी माँ जैसा यहाँ से हज को जा रही है सऊदी, तब भी हमारी माँ माई है। तो मेरा कहना यह है कि ऐसा देखने में आता है कई सारी चीज में, न्यूज में, आर्टिकल्स में, कि भारत देश सेकेंड लार्जेस्ट बीफ सप्लायर बन चुका है। दोस्तों, आपको और आपके फैमिली को हमारी जानिब से और आपके अपनी यूट्यूब चैनल न्यूज़ ऑफ इस्लाम के जानिब से ईद उल अज़हा की ढेर सारी मुबारकबाद हम पेश करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह के फजल करम से आप भी बकरीद का त्यौहार बड़ी खुशी और मसरत के साथ मना रहे होंगे। दोस्तों, आप सभी को बताता हुआ चलूँ कि ईद उल अज़हा के मौके पर भारत के सभी मुसलमानों ने एकजुट होकर और यहाँ तक कि हमारे जो उलमाए किराम हैं उन्होंने एक बड़ा फ़ैसला लिया है, एक बड़ा ऐलान किया है, जिसमें उलमाए किराम की तरफ से ये ऐलान किया गया है, फ़ैसला लिया गया है और सभी मुसलमानों की इसमें रजामंदी है, देश के अंदर गाय को राष्ट्र पशु घोषित किया जाए। जी हाँ दोस्तों, भारत सरकार से मुसलमानों ने, उलमाए किराम ने ये अपील की है, ये मांग की है कि जिस तरह से हमारे देश का नेशनल बर्ड जो है मोर है, इसी तरीके से भारत देश का नेशनल एनिमल गाय को घोषित किया जाए। जी हाँ दोस्तों, सभी मुसलमानों ने ईद उल अज़हा की नमाज अदा करने के बाद ईदगाह से ये ऐलान किया है कि हम चाहते हैं कि हमारी भारत सरकार गाय को राष्ट्र पशु घोषित किया जाए, क्योंकि हिंदू धर्म में गाय को बहुत ही यानी पवित्र जानवर माना जाता है और हमारे सनातन धर्म के लोग जो है गाय को अपनी माता मानते हैं। तो इसीलिए मुसलमानों ने अब ये फैसला लिया है कि गाय को राष्ट्र पशु घोषित किया जाए। तो इस वक्त कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जो मैं आप लोगों को यहीं पर एक एक करके पूरे दिखाने वाला हूं। लेकिन वीडियो दिखाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखिए और जितना हो सके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए सबसे पहले ये वीडियो क्लिप देखें, फिर आगे बात करते हैं। वालेकुम। अभी हम लोग हैं हमारे ईदगाह में बकरीद का नमाज पढ़ने के लिए आए हैं और हम सब चाहते हैं कि देश में भारत सरकार गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करे, क्योंकि हिंदू धर्म में गाय को एक पवित्र जानवर माना जाता है और हमारे हिंदू भाई गाय को गौ माता बोलते हैं। तो हम उनकी आस्था का सम्मान करते हैं, उनकी आस्था का इज्जत करते हैं। इसलिए भारत सरकार से अपील है, रिक्वेस्ट है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करे। मुस्लिम कुर्बानियां देता रहा है, तो उन्होंने एक बार पुनः देश में शांति स्थापित करने के लिए और देश में सद्भाव और समरसता को कायम रखने के लिए ये जो निर्णय लिया है बहुत ही सराहनीय है। मुसलमानों ने इस देश की आज़ादी में कुर्बानियां दी हैं। राष्ट्रीय पशु अगर घोषित कर देंगे जैसा कि मौलाना साहब ने कहा है, तो निश्चित तौर पर जो है गाय कटना तो बंद ही हो जाएगा। तो जब गाय दूध दे रही होती है तब तो आपकी माता होती है, लेकिन जब वो दूध देने लायक नहीं रखती तो उस माता की सेवा आप अपने घर में नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आपको उसको बैठा घर में पाल के खिलाना होगा, उसकी दवा करनी होगी। तो भैया ऐसे में क्या करना है, इसको बेच करके हटाओ फिर पैसा कमाओ। आस्था के साथ कौन पाल रहा है, कोई बता दीजिए। हमने तो देखा है तमाम लोग जितने हैं, जहाँ पे भी देखे कि अरे गाय हमारी जो है कुछ बीमार पड़ गई है, कुछ ये, तो इसको हटाओ हटाओ हटाओ। जो मुस्लिम वर्ग पर आरोप लगता है गाय काटने का, तो वो बंद हो जाएगा। अब उसमें क्लियर होगा कि हिंदू कितने जो हिंदू हैं, कितने बड़े हिंदुत्व के रक्षा के लिए खड़े हैं
क्यों नहीं वो जो है व्यापार और वो गौ मांस खाने से बचते हैं। वो देश में दंगा फसाद से बचना चाहते हैं, आरोप जो उन पे आरोप लगाए जाते हैं उनसे वो बचना चाहते हैं, इसलिए वो इस ढंग का फैसला लिए। ये वही लोग हैं जो पिंक रिवॉल्यूशन के नाम पर चुनाव जब आता है तो पिंक रिवॉल्यूशन करते हैं। जैसे कि किरण रिजिजू हैं, उन्होंने कहा था कि हम गौ मांस खाते हैं और खाएंगे, कोई नहीं रोकेगा। उनकी भी नीयत को देखिए, जब लोन लिए थे तो दुधारू गाय थी, और जब दुधारू गाय नहीं रह गई तो बेच किसको रहे हैं कि मुस्लिम भाई लोग ले लें काटने के लिए। अब अगर मुस्लिम भाई ले लेते हैं तो जो आपकी जो सरकार, जो आपके दम पर सरकार आई है, वह तो उनको कहेगी कि ये गाय काटते हैं, तब ये खून भी दिखाएंगे कि इतनी खून नालियों में बह रहा है, उतना खून जो है वहाँ बह रहा है, जबकि देश के अंदर तमाम जो है इस तरह के शुरू से होता आया है। आर्थिक संकट जब आपको जो है हिंदू राष्ट्र चाहिए, तब तो कुछ ना कुछ सहना पड़ेगा। अब पछताए का हुआ जब चिड़िया चुग गई खेत। इनकी गाय में भी भेद है ना, ये मिथुन गाय है, ये फलाना है, ये जर्सी गाय है। ये वो धर्म के लोग हैं जो अपनी माँ के मरने पर भी गए नहीं। मोदी जी किसी ने नहीं बोला इस तरीके का। देश के मुसलमानों ने कहा कि अगर गाय काटने से देश में नफरत है, गाय काटने से किसी के धर्म पर चोट है, तो हम भारत देश के मुसलमान हैं, हम गाय नहीं खाएंगे। इतना समर्पण गाय के लिए पहली दफा पूरे देश के मुसलमानों ने कर दिया, तो फिर हिंदू क्यों रुका हुआ है? और खास करके भाजपाई हिंदू क्यों रुका है? खास करके भाजपाई सरकार क्यों रुका हुआ है? गाय का असली वारिसदार अगर इस देश में कोई माना जाएगा तो वो पहले मुसलमान माना जाएगा, उसके बाद हिंदू माना जाएगा। तो काम हिंदुओं ने गाय के लिए नहीं कर पाया, वो काम गाय के लिए इस देश के मुसलमानों ने किया है। मुसलमान को ये समझ में आ गया कि नहीं, गाय को काटना अपराध है, गाय को नहीं काटना चाहिए, इससे हमारे हिंदू भाई का धर्म और हिंदू भाई की आस्था आहत होती है, उस पर चोट पहुंचती है। ये मुसलमान को समझ में आ गया। लेकिन देश में भारतीय जनता पार्टी के सरकार को ये अभी तक समझ में नहीं आया। गाय को न काटना का जो फैसला है, भारतीय जनता पार्टी का हाथ काट लेने का बराबर का मामला है। तो वहाँ हिंदुओं का हो रहा है ना, जो मवेशी जानवर पूरे साल भर पालते थे, लोन लेकर नुकसान होने लगा, वो रो रहे हैं। उनका वीडियो वायरल हो रहा है कि हम आत्महत्या कर लेंगे। नहीं, कोई मतलब नहीं। हमने नहीं भैया, वो लोन ले, भाजपा दे दे, भाजपा सरकार दे उनके लोन को। ये बतिया शुभेंदु अधिकारी क्यों नहीं कह रहा है कि बंगाल के जितने भी गाय हैं, ठीक है, मैं हिंदुओं का खरीद ले रहा हूँ। और वो कौन हिंदू है जो गाय को सिर्फ इसलिए पालता है कि चलो हम कटवाएंगे बकरा ईद पर? हमको ये शर्म आ रही है कि हिंदुओं से पहले मुसलमानों ने गाय के लिए इतना बड़ा समर्पण, इतना बड़ा ऐलान कर दिया, और अभी तक गाय का जो ठेकेदार पार्टी है भाजपा और उसके नेता, वो अभी तक और आज तक गाय के लिए जरा सा भी संवेदना नहीं। आस्था तो भाई चाहे 14 साल से 20 साल वाली गाय हो, और चाहे जो है 6 महीना से लेकर के 6 साल तक वाली गाय हो, आस्था तो हमेशा रहेगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्यों नहीं राष्ट्रीय पशु घोषित कर रही है? आरएसएस का क्या स्टैंड है गाय को राष्ट्रीय पशु बनाने के मांग पर? भाजपा का कहीं भी किसी से भी कोई आस्था नहीं है, न गाय से है, न गायत्री से है, न गीता से है, न धर्म से है, न कर्म से है, न शर्म से है। इनका मतलब जब गाय के सवाल पर अगर सम्मान देने की बारी आएगी तो मैं अपना कुर्सी, अपनी जमीन, अपना सम्मान आज के बाद से देश के पहले मुसलमानों को दूंगा, उसके बाद किसी हिंदू को दूंगा, क्योंकि हिंदू ने अपने गाय के लिए इस तरीके का ऐलान, इस तरीके का संविधान, इस तरीके का कदम नहीं उठाया तो इस देश का मुसलमान सबसे पहले और अपने देश के मुसलमानों को। यह है कि हमारे हिंदू समाज के लोग गाय को माता का दर्जा देते हैं, तथा गाय के वध से हमारे हिंदू समाज के लोग की भावना आता होती है। हम मुस्लिम समाज एवं हिंदू समाज अपने हर त्योहार आपसी में सौहार्द एवं भाईचारे के साथ मनाते हैं। बट हम मुस्लिम समाज शासन से निवेदन करते हैं कि शासन के द्वारा गाय माता को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। मुस्लिम समाज राजगढ़ तहसील करतारपुर जिला धार।
भारत देश सेकेंड लार्जेस्ट बीफ सप्लायर बन चुका है पूरे वर्ल्ड का। सभी भाई लोग हैं यहाँ पर, हिंदू भाइयों से खासकर पूछ रहा हूँ। गौ माता को माता मानते हैं तो माता सिर्फ भारत देश की सीमा के अंदर तक माता है या माता बाहर भी जाएंगी तब भी माता ही रहेंगी ना? जोर से बोलो ना भाई। माता तो माता ही है ना, चाहे यहाँ पर रहे। अब हमारी माँ जैसा यहाँ से हज को जा रही है सऊदी, तब भी हमारी माँ माई है। तो मेरा कहना यह है कि ऐसा देखने में आता है कई सारी चीज में, न्यूज में, आर्टिकल्स में, कि भारत देश सेकेंड लार्जेस्ट बीफ सप्लायर बन चुका है पूरे वर्ल्ड का। तो माता की तस्करी भारत देश में होती है, उसके अंदर बवाल होते हैं और वाजिब है होना, बंद होना चाहिए चीज। एक्सपोर्टर्स के तरफ क्या कभी आपने इस तौर पर विरोध देखा है? आज तक के मैंने नहीं देखा, इसलिए आप लोग मीडिया से आपको पूछ रहा हूँ। इतने बड़े पैमाने पर यदि एक्सपोर्ट हो रहा है भारत देश से, अब वो बफेलो के आड़ में गौ माता की जो तस्करी नहीं हो रही है, किसने चेक करा अभी तक जाकर? कोई संगठन जाती है क्या? जब एक्सपोर्ट की बात आती है, रेवेन्यू जनरेट होता है, बड़ा रेवेन्यू जनरेशन है वहां से। तो मेरा बोलना यही है कि इसके ऊपर में यहाँ भी लगना चाहिए। और मैं मांग करूंगा पूरे भारतवासियों से कि हमारे हिंदू भाइयों की अगर ये आस्था का मामला है, अगर सरकार इस तरीके से बात को नहीं सुनती है तो पूरे देशवासी, चाहे इसमें किसी को भी लीड का चेहरा बनाइए, लेकिन जो बड़े एक्सपोर्टर है, जहाँ से बीफ एक्सपोर्ट हो रहा है, चाहे वो मुंबई का पोर्ट रहे, चाहे औरंगाबाद रहे, चाहे बालापुर रहे, चाहे हैदराबाद का रहे, कहीं का भी ये जहाँ पर बड़े पैमाने पर स्लॉटर हाउसेज है जहाँ से एक्सपोर्ट होता है, वहां पर बैठ करके आपको गाड़ियां नहीं जाने देना है यदि वहां से गौ मांस की तस्करी हो रही है तो। और हम सरकार से निवेदन करते हैं कि अंदरूनी तौर पर और एक्सपोर्ट के तौर पर पूर्ण तरीके से इसके ऊपर में बैन लगाए। मुसलमानों ने जो फैसला लिया है, जो ऐलान किया है कि देश के अंदर गाय को राष्ट्र पशु घोषित किया जाए, गाय को जो है नेशनल एनिमल करार दिया जाए, घोषित कर दिया जाए, और गाय को लेकर ये नियम बनाए जाए, कानून बनाए जाए कि गाय जो है हमारे देश की राष्ट्र पशु है, तो इसको ना खरीदा जाएगा ना बेचा जाएगा, और बल्कि गाय की जो है खिदमत की जाए। जहाँ भी गाय दिखती है तो मुसलमानों ने ये फैसला लिया है इसकी खिदमत की जाए। इसी तरह से दोस्तों आपको बताता हुआ चलो कि गाय के नाम पर मुसलमानों को हर आए दिन टारगेट किया जाता है, मुसलमानों को बदनाम किया जाता है कि गाय की कुर्बानी देते हैं, गाय काट कर खाते हैं, गाय का गोश्त खाते हैं, हमारी गौ माता को ही काट कर खा जाती है। लेकिन जब से हमारे देश के अंदर कानून बनाए गाय को लेकर कि गाय का गौ मांस आप नहीं खा सकते हो, गाय काटने पर पाबंदी लगा दी गई है, तब से मुसलमानों ने जो है गाय नहीं काटा, क्योंकि मुसलमान हिंदू भाइयों के भावनाओं का सम्मान करता है। इसलिए मुसलमानों ने ये फैसला लिया है कि अब आज के बाद जो है ना गाय खरीदी जाएंगी ना बेची जाएंगी, बल्कि गाय को राष्ट्र पशु घोषित किया जाए। तो देश की सलामती के लिए, शांति के लिए मुसलमानों ने ये फैसला लिया है। लेकिन आज जो बजरंग दल वाले हैं, जो कट्टर हिंदू है, जो मुसलमानों को गाय के नाम पर बदनाम कर रहे थे, मुसलमानों के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे थे गाय के नाम पर कि मुसलमान जो है गाय को हमारी खाते हैं, गाय की कुर्बानी कर देते हैं, तो ये बजरंग दल वाले मुसलमानों पर जुल्म करते हैं, उनको मारा जाता है, पीटा जाता है, न जाने कौन कौन से जो है इल्ज़ाम मुसलमानों पर लगाए जाते हैं। लेकिन आज पता नहीं कौन से बिलों में जाकर छुप गए हैं कि जब मुसलमानों ने ये अपील की है कि गाय को वो राष्ट्र पशु घोषित किया जाए, तो कोई भी यानी सामने आने के लिए तैयार नहीं है। तो इस पूरी वीडियो को देखने के बाद अब आप क्या कहना चाहोगे, आपकी इस बारे में क्या राय, कमेंट बॉक्स में अपनी राय लाजमी बताइए। तो चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं, जब तक अपना ख्याल रखिए, शुक्रिया।